सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपको याद ही होगा प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम लोग कंपेयर कर दो अलग अलग इक्वेशंस को ये पता लगाते हैं कि वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं या नहीं, या वो पैरेलल आ रही हैं या फिर वो कोइंसिडेंट हैं। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हमें तीन अलग अलग पेयर्स दिए गए हैं। हर एक पेयर में दो इक्वेशंस हमें गिवन है। जैसे कि पहली इक्वेशन है हमारी 5x, पहला पेयर है 5x - 4y + 8 = 0, और इसका ही पेयर 7x + 6y - 9। अब अगर हम इसको a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के अकॉर्डिंग रखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। अब देखते हैं कौन सी चीज़ किस से डिवाइड हो सकती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ना तो 5/7 इक्वल है -2/3 से, ना ही 8/9 से। तो देखा जाए तो ये आपस में एक बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी इक्वल ना आने की वजह से और ये बीच वाला नंबर अगर मैं कट भी कर दूं तो ये -2/3 आ रहा है। तो देख रहा हूँ ये आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। और जब ये आपस में इक्वल नहीं आते तीनों, तो अगर हम a1/a2 और b1/b2 क्योंकि इक्वल नहीं आते ऐसी सिचुएशन में, तो हम लोग सीधा सीधा कह देते हैं ये लोग इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस पेयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर आते हैं सेकंड पार्ट्स में। तो सेकंड जो हमारा पेयर है वो पहला वाला, तो पहली इक्वेशन है 9x + 3y + 12, तो ये हमने ऊपर रख दी। नीचे है 18x + 6y + 24, तो वो भी हमने नीचे रख दी। तो देखते हैं ये आपस में क्या कट कर सकती हैं। 9 1 9, 9 2 18 होता है, 3 1 3 एंड 3 2 6 होता है, 12 1 एंड 12 × 2 24 होता है। तो ये तीनों 1/2 आ चुकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब ये ऐसा तीनों a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं, तो ऐसे में हम लोग इनको कोइंसिडेंट कहते हैं। थर्ड पेयर में देखते हैं, तो ये रखने के बाद देखते हैं क्या आपस में कट हो सकता है। देखो यहाँ 2 1 2 3 हो सकता है, या माइनस से माइनस कट हो सकता है, लेकिन लास्ट वाली लाइन नंबर्स जो हैं c1/c2 आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जब ये डिवाइड नहीं होते तो ये दो तो इक्वल आ गए, बाकी के नहीं आए। तो अगर हम पुरानी चार्ट से देखें तो देखा जाए तो ये पैरेलल लाइंस बन चुकी हैं। तो ये तीन इक्वेशंस, तीन पेयर्स हमारे प्रूव हो चुके हैं। पहला वाला इंटरसेक्टिंग है, दूसरा कोइंसिडेंट है और तीसरा पैरेलल है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसे नोट कर सकते हैं बगैर किसी चिंता के।